आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 2। अकाल में अधिक मास। अप्रापति के दिनन में खर्च होता विचार। घर आवत है पाहुनो बनिज न लाभ लगार। वृंद है अभी तो यहाँ के घटे में 8:45 ही बजे हैं, तो क्या मेरी घड़ी आध घटे आगे थी। मुंशी चुन्नीलाल ने मकान पर पहुँचते ही बड़े घटे की तरफ देखकर कहा, परंतु ये उसकी चालाकी थी। उसने ब्रजकिशोर से पोछा छुड़ाने के लिए अपनी घड़ी चाबी देने के बहाने से आध घंटे आगे कर दी थी। कदाचित ये घंटा आध घंटे पीछे हो। मास्टर शिबूदयाल ने बात साध कर कहा, नहीं नहीं, ये घंटा तोप से मिला हुआ है। लाला मदन मोहन बोले। तो लाला ब्रजकिशोर साहब की लच्छेदार बातें नाहक अधूरी रह गई। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, लाला ब्रजकिशोर की बातें क्या हैं? चकाबू का जाल है। वह चाहते हैं कि कोई उनके चक्कर से बाहर न निकालने पाए। मास्टर शिबूदयाल ने कहा, मैं यूं तो ये कांच लेता या न लेता, पर अब उनकी जिद से अदबद कर लूंगा। निस्संदेह जब वे अपनी जिद नहीं छोड़ते तो आपको अपनी बात हारनी क्या जरूर है। मुंशी चुन्नीलाल ने छीटा दिया। हितोपदेश में कहा है, आज्ञालोपी सुतः को क्षमे न नपति विनीत को विशेष नूत चित्र जो न गहे यह रीति। पंडित पुरुषोत्तम दास ने मिलती में मिलाकर कहा, बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलासफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। मास्टर शिबूदयाल कहने लगे, सर आइजैक न्यूटन कितनी बार खाना खाकर भल जाते थे। जर्मन का प्रसिद्ध बासग एक बार बहुत रात गए अपने घर आया और कुंदा खटकाने लगा। नौकर ने और आदमी समझकर भीतर से कहा कि मालिक घर में नहीं है कलाना। इस पर लेसी सचमुच लौट चला। इटली का मारिनी नामी कवि एक दिन कविता बनाने में ऐसा मग्न हुआ कि अंगीठी से उसका पैर जल गया, तो भी उसे कुछ खबर न हुई। लाला ब्रजकिशोर साहब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये सीधी बातों को विचार ही विचार में खींचतान कर ऐसी पेचीदा बना लेते हैं कि उनका सुलझाना मुश्किल पड़ जाता है। मुंशी चुन्नीलाल बोले, मैंने तो मिस्टर ब्राइट के रूबरू ही कह दिया था कि कोरी फिलासफी की बातों से दुनियादारी का काम नहीं चलता। लाला मदन मोहन ने अपनी अक्लमंदी जाहिर की। इतने में मिस्टर रसल की गाड़ी कमरे के नीचे आ पहुंची और मिस्टर रसल खट खट करते हुए कमरे में दाखिल हुए। लाला मदन मोहन ने मिस्टर रसल से शेकिग्लैंड करके उन्हें कुर्सी पर बिठाया और मिजाज की खैरोआफियत पूछी। मिस्टर रसल नील का एक हौसलेमंद सौदागर है, परंतु इसके पास रुपया नहीं है। ये नील के सिवाय रुई और सन वगैरह का भी कुछ व्यापार कर लिया करता है। इसका लेन देन 1.5-2 बरस से एक दोस्त की सिफारिश पर लाला मदन मोहन के यहाँ हुआ है। पहले बरस में लाला मदन मोहन का जितना रुपया लगा था माल की बिक्री से ब्याज समेत वसूल हो गया, परंतु दूसरे साल रुई की भर्ती की जिसमें 7-8 हजार रुपये टूटते रहे। इसका घाटा भरने के लिए पहले से दुगनी नील बनवाई, जिसमें एक तो परता कम बैठा, दूसरे माल कलकत्ते पहुंचा। उस समय भाव मंदा रह गया, जिसमें नफे के बदले 10-12 हजार इसमें टूटते रहे। लाला मदन मोहन के लेन देन से पहले मिस्टर रसल का लेन देन रामप्रसाद बनारसी दास से था। उनके 8 हजार रुपये अब तक इसकी तरफ बाकी थे। जब उनकी मियाद जाने लगी तो उन्होंने नालिश करके 11.5 हजार की डिग्री इस पर करा ली। अब उनकी इजराया डिग्री में इसका सब कारखाना नीलाम पर चढ़ रहा है और नीलाम की तारीख में केवल 4 दिन बाकी है। इसलिए यह बड़े घबराहट में रुपये का बंदोबस्त करने के लिए लाला मदन मोहन के पास आया है। मेरे मिजाज का तो इस समय कोसों पता नहीं लगता, परंतु उसको ठिकाने लाना आपके हाथ है। मिस्टर रसल ने मदन मोहन के कुशल प्रश्न मिर्जापुरसी पर कहा, जो आफत एकाएक इस समय मेरे सिर पर आ पड़ी है उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इस कठिन समय में आपके सिवाय मेरा सहायक कोई नहीं है। आप चाहे तो दम भर में मेरा बेड़ा पार लगा सकते हैं, नहीं तो मैं इस तूफान में गारत हो चुका। आप इतने क्यों घबराते हैं? जरा धीरज रखिए। मुंशी चुन्नीलाल ने पहले की मिलावट के अनुसार सहारा लगाकर कहा, लाला साहब के स्वभाव को आप अच्छी तरह जानते हैं। जहां तक हो सकेगा यह आपकी सहायता में कभी कसर न करेंगे। पहले आप मुझे ये तो बताइए कि आप मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हैं। लाला मदन मोहन ने पूछा,
मैं इस समय सिर्फ इतनी सहायता चाहता हूँ कि आप रामप्रसाद बनारसी दास की डिक्री का रुपया चुका दें। मुझसे हो सकेगा जहाँ तक मैं आपका सब कर्जा 1 बरस के भीतर चुका दूंगा। मिस्टर रसल ने कहा, मुझको अपनी बर्बादी का इतना ख्याल नहीं है जितनी आपके कर्जे की चिंता है। रामप्रसाद बनारसी दास का डिक्री में मेरी जायदाद बिक गई तो और लेनदार कोरे रह जाएंगे और मैंने इंसॉल्वेंट होने की दरखास्त की तो आप लोगों के पल्ले रुपए में 4 आने भी न पड़ेंगी। अफसोस, आपकी यह हकीकत सुनकर मेरा दिल आपसे आप उड़ा आता है, लाला मदन मोहन बोले। सच है, महाकवि शेक्सपियर ने कहा है। मास्टर शंभूदयाल कहने लगे, कोमल मन होत न किए होत प्रकृति अनुसार, जो पृथ्वी हित गगन ते वारिद द्रवित फुहार, वारिद द्रवित फुहार द्रवही मन को मलताए, लेत देत शुभेत दो उनको मन हर्षाए, सब गुण ते उत्कृष्ट सकल वैभव को भूषण, राजहु ते कछु अधिक देत शोभा कोमल मन। हजरत सादी कहते हैं कि दुर्बल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल न पूछ और पूछे तो उसके दुख की दवा कर। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, अच्छा, इस रुपए के लिए ये हमारी दिल जमई क्या कर देंगे? लाला मदन मोहन ने बड़ी गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ लाला साहब, सच कहते हैं आप इस रुपए के लिए हमारी दिल जमई क्या कर देंगे। मुंशी चुन्नीलाल ने दिल जमई की चर्चा करते हुए पीछे अपनी सफाई जताने के लिए मिस्टर रसल से पूछा, मैं थोड़े दिन में शीशे बर्तन का एक कारखाना यहाँ बनाया चाहता हूँ। अब तक शीशे बर्तन की सब चीज़ें विलायत से आती हैं, इसलिए खर्च और टूट फूट के कारण उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है। जो वह चीज़ें यहाँ तैयार की जाएंगी तो उनमें ज़रूर फ़ायदा रहेगा और खुदा ने चाहा तो 1 बरस के भीतर भीतर आपकी सब रकम जमा हो जाएगी, परंतु आपको इस समय इस बात पर पूरा भरोसा नहीं तो मेरा नील का कारखाना आपकी दिल जमई के वास्ते हाजिर है। मिस्टर रसल ने जवाब दिया, हिंदुस्तान में अब तक कलों के कारखाने नहीं हैं, इससे हिंदुस्तानियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मैं जानता हूं कि इसमें हिम्मत करके जो कलों के कारखाने पहले जारी करेगा उसको जरूर फायदा रहेगा। मास्टर शंभूदयाल ने कहा, आपको रामप्रसाद बनारसी दास के सिवाय किसी और का रुपया तो नहीं देना? मुंशी चुन्नीलाल ने पूछा। रामप्रसाद बनारसी दास की डिक्री का रुपया चुके पीछे मुझको लाला साहब के सिवाय किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी रहेगी, मिस्टर रसल ने जवाब दिया। परंतु कांच का कारखाना बनाने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे और लाला मदन मोहन के कर्जे लायक नील के कारखाने की हैसियत कहाँ है? इंसॉल्वेंट होने से लेनदारों के पल्ले 4 आने भी न पड़ेंगे। यह बात मिस्टर रसल अपने मुंह से अभी कह चुका है, पर यहाँ इन बातों की याद कौन दिलावे? इस सूरत में रामप्रसाद बनारसी दास की डिक्री का रुपया न दिया जाएगा तो उनकी डिक्री में इसका कारखाना बिक जाएगा और अपनी रकम वसूल होने की कोई सूरत न रहेगी। मुंशी चुन्नीलाल ने मदन मोहन के कान में झुककर कहा, परंतु इस समय इसको देने के लिए अपने पास नकद रुपया कहाँ है? लाला मदन मोहन ने धीरे से जवाब दिया, अब मेरी शर्म आपको है, वक्त निकल जाता है, बात रह जाती है। जो आप इस समय मुझको सहारा देकर उभार लोगे मैं तो आपका एहसान जन्म भर नहीं भूलूंगा। मिस्टर रसल ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं मन से तुम्हारी सहायता किया चाहता हूँ, परंतु मेरा रुपया इस समय और कामों में लग रहा है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। लाला मदन मोहन ने शर्माते शर्माते कहा, अजी हुजूर, आप ये क्या कहते हैं? आपके वास्ते रुपए की क्या कमी है? आप कहें जितना रुपया इसी समय हाजिर हो। मास्टर शंभूदयाल बोले, अच्छा, मुझसे हो सकेगा किसी तरह 10,000 रुपये का बंदोबस्त करके मैं कल तक आपके पास भेज दूंगा, आप किसी तरह की चिंता न करें। लाला मदन मोहन ने कहा, आपने बड़ी मेहरबानी की, मैं आपकी इनायत से जी गया, अब मैं आपके भरोसे बिल्कुल निश्चिंत रहूंगा। मिस्टर रसल ने जाते जाते बड़ी खुशी से हाथ मिलाकर कहा और मिस्टर रसल के जाते ही लाला मदन मोहन भी भोजन करने चले गए। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।